नमस्कार दोस्तों, आप सबका यूट्यूब चैनल गेट आंसर में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चिचेन इत्जा के पिरामिड के इतिहास के बारे में शुरुआत से लेकर आज की स्थिति तक जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। चिचेन इत्जा का पिरामिड मेक्सिको के युक्टान नामक प्रदेश पर एक मयान शहर है। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन आकर्षण है। चिचेन इत्जा भी एक सक्रिय पुरातत्व स्थल है। नई खोजों को अभी भी क्षेत्र में पता लगाया जा रहा है, जो मय लोगों की संस्कृति और उपलब्धियों के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। चिचेन इत्जा को 1988 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था और 2007 में इसे वैश्विक सर्वेक्षण में विश्व के नए 7 अजूबों की यादी में से एक के रूप में वोट दिया गया था। वेयर इज चिचेन इत्जा? आखिर तक चिचेन इत्जा कहाँ है? चिचेन इत्जा मेक्सिको के युक्टान प्रदेश के कैनकन सिटी से लगभग 120 मील की दूरी पर स्थित है। चिचेन इत्जा एक मायन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है इत्जा के कुएं के मुहाने पर। इत्जा मायंस का एक जातीय समूह था जो युक्टान प्रदेश के उत्तरी हिस्से में राज करता था। व्हेन वॉज चिचेन इत्जा बिल्ट? हिस्टोरिक बातें अलग अलग है जब चिचेन इत्जा का निर्माण किया गया था। ईसा के पूर्व 1500 BC में इस संस्कृति की शुरुआत हुई और 2000 साल बाद 250 AD में इसके सुवर्ण काल की शुरुआत हुई। कुछ हिस्टोरियन शहर की स्थापना की शुरुआत 400 AD में मानते हैं, जबकि अन्य का सुझाव है कि निर्माण कुछ साल बाद शुरू हुआ, 5वीं शताब्दी के मध्य भाग में। बहस के लिए क्या नहीं है। चिचेन इत्जा लगभग 600 AD में मयान संस्कृति में राजनीतिक और आर्थिक गतिविधि का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तब तक ये पहले से ही माया दुनिया का सबसे बड़े शहरों में से एक था, जो घने रूप से भरे वाणिज्यिक, आवासीय और पत्थर से बने अन्य संरचना को और के साथ लगभग 2 स्क्वायर मील को कवर करता था। चिचेन इत्जा का अपना उपनगर भी था, जिसमें घर शहर के बाहरी इलाके में थे। मय लोगों का चिचेन इत्जा सिटी का पिरामिड अभी भी मौजूद है। 1200 AD के बाद लुप्त प्राय होने के अलावा नगर के ऐतिहासिक स्थान के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन स्पेनिश भाषा में एल कैलिस्टो यानी हिंदी में कहे तो किला नाम से जाने वाला 24 मीटर ऊंचा पिरामिड सुरक्षित है। इसके हर एक साइड की लंबाई 60 मीटर है और पिरामिड पर चढ़ने के लिए चारों ओर 91 दादरे हैं। पिरामिड को 9 भागों में बांटा गया है। दादरे की कुल संख्या 19/4 = 364 दिन मयान वर्ष के कैलेंडर को दर्शाता है, जबकि 9 भाग 9 महीनों की गिनती करता है। पिरामिड के ऊपर धार्मिक विधि के लिए एक मंदिर बनाया गया है। वहाँ पर कर्मकांड के बाद बलि चढ़ाई जाती थी, जहाँ लास्ट टाइम 1224 में पूजा पाठ किया गया था। उसके बाद नगर का विनाश शुरू हो गया। एल कैलिस्टो क्या है? स्पेनिश भाषा में एल कैलिस्टो का मतलब होता है किला। उल्लेखनीय रूप से यह उस समय का आज के समय के जितने अच्छे साधन नहीं थे, फिर भी चिचेन इत्जा को टेरेन इलाके में बना गया था, जिसमें बड़ी संरचनाओं को बनाने के लिए जमीन को समतल किया गया था, जिसमें सबसे विशेष रूप से एल कैलिस्टो एक पिरामिड संरचना शामिल, जो कि मेक्सिकन सरकार की ओर से किए गए प्रयासों से आज भी खड़ा है। साइट पर एक और बड़ा ढांचा लास मोजेस, जो एक सरकारी इमारत के रूप में सेवा करता था, उसको भी समतल इलाके पर बनाया गया था। चिचेन इत्जा भी सभी इमारतों को लगभग 100 जितने पक्के रोडवेज और फुटपाथ के नेटवर्क के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि महत्वपूर्ण था। यह देखते हुए कि कई यूरोपीय शहरों में उस समय पक्की सड़कों की सुविधा नहीं थी। इसके अलावा पुरातत्वविद का मानना है कि मया लोगों ने कई इमारतों को चमकीले रंगों में चित्रित किया, जिनमें लाल, नीला और ब्लू रंग शामिल है। द डिक्लाइन ऑफ चिचेन इत्जा। हालांकि 1492 में
क्रिस्टोफर कोलंबस के आगमन को मई सभ्यता के पतन को व्यापक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है और यूरोपीय लोगों को कोलंबस का अनुसरण किया। चिचेन इत्जा ने तब तक इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण शहर के रूप में अपनी जगह खो दी हो। दरअसल इतिहासकारों का मानना है कि 1200 के दशक के मध्य तक शहर की कई राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियां मैकान में स्थानांतरित हो गई, जो चिचेन इत्जा के दक्षिण और पश्चिम में बना गया एक नया समुदाय था। फिर भी जब 1526 में स्पेनिश लोग आए तो शहर और उसके आसपास रहने वाले लोग एक संपन्न समुदाय था। उसके बाद स्पेनिश ने वहाँ एक अस्थायी राजधानी घोषित की थी। चिचेन इत्जा टुडे स्पेनिश द्वारा लंबे समय तक इसका शोषण करने के बाद छोड़ दिया गया। फिर मेक्सिको सिटी का बनने के बाद चिचेन इत्जा को 1800 के दशक के मध्य में एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया था। आज कुछ 2 मिलियन पर्यटक मायान्स के इतिहास और संस्कृति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सालाना चिचेन इत्जा को विजिट करते हैं। हालांकि पुरातत्वविद अभी भी साइट पर काम कर रहे हैं। 2016 के रूप में हाल में ही वैज्ञानिकों ने आधुनिक इमेजिंग तकनीक का उपयोग करके एल कैलिस्टो के भीतर एक छोटे पिरामिड की खोज की। यह माना जाता कि यह छोटी संरचना मायाओं के लिए धार्मिक महत्व रखती थी। ये था पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।